और दीपोत्सव पर्व के आगाज और धनतेरस को लेकर बाजारों में खासा उल्लास है। जीएसटी दरों में कटौती, दुकानदारों की ओर से दिए जा रहे आकर्षक ऑफर्स की बदौलत खरीदारी के लिए बाजारों में भारी भीड़। बर्तन बाजार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन शोरूम्स में ग्राहकों का तांता लगा है। दुकानदार देर रात तक अपने प्रतिष्ठानों को सजाने में जुटे दिखे, कहीं उपहार, कहीं विशेष छूट। व्यापारियों के अनुसार इस बार बाजार में एक सकारात्मक माहौल दिख रहा है। आज धनतेरस के दिन से शुरुआत हो चुकी है। हम यूं कहें तो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो आज से शुरुआत जिसकी मानी जा रही है। और जैसे ही दीपावली की शुरुआत होती है वैसे वैसे ही बाजारों में रौनक जो ग्राहकों की है वो लौटने लगती है, क्योंकि आज धनतेरस का शुभ दिन है और इस दिन की खरीदारी सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। खास तौर से धनतेरस के दिन सोने चांदी के जो आभूषण है, साथ में जो बर्तन है, उनकी खरीदारी करना लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं में धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ सोना चांदी के जो आभूषण हैं, सिक्के हैं और जो बर्तन है उनको खरीद करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है। मैं एक ऐसे ही बर्तन शॉप पर हूं जहां पर आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग जो है खास तौर से बर्तनों की ग्राहकी के लिए यहाँ पर आए हैं और इनके ओनर से मैं बात कराना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो दीपावली की शुरुआत आज से हुई है, धनतेरस का शुभ दिन है। क्या लगता है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यूं कहें तो जीएसटी की दरों के कटौती के बाद में कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो बाजारों की ओर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? एक इस पर बाजार में ग्राहक घूम रहे हैं। अभी सुबह सुबह का माहौल है, दिन तक पूरा बाजार रात 11 बजे तक चलेगा और धनतेरस के दिन बर्तनों की खरीदारी अति उत्तम मानी गई है। और जीएसटी से लोगों में यह भी उत्सव है, जीएसटी कम होने से रेटें कम हुई और वाकई रेटें कम है, ग्राहक खूब आएंगे, धनतेरस अच्छी मनाई जाएगी। दीपोत्सव की शुभकामनाएं। बिल्कुल, मैं यूं कहूं तो कहीं ना कहीं जो बर्तन है उनको खरीदने के लिए जो लोग हैं वो लगातार दुकानों पर पहुंच रहे हैं। साथ ही बाजारों में जो ज्वेलर्स है वहां भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्वेलर्स ही वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो महंगाई जो है वो चरम पर पहुंची है। लेकिन फिर भी जो कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो लगातार उन चीज़ों की ओर लौट रहे हैं, लगातार उन तक पहुंच रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही रिटेलर शॉप भी हैं जिनसे मैं बात कराना चाहूँगा। देखिए, आप एक साड़ी विक्रेता हैं, क्या लगता है आपको इस बार दीपावली पर कैसी उम्मीद आपको ग्राहकी से रहने वाली है? गिराई की उम्मीद तो वैसे तो और साल की अपेक्षा कम ही है, पर फिर भी चलो ठीक है, रुझान अच्छा है, खरीदारी चल रही है, आराम से काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा तो अगर मैं यूँ कहूँ कि कपड़ों की दरों में कीमतों के बाद में कहीं ना कहीं ग्राहक जो है वापस ज़्यादा लौटने लगे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कपड़े पे तो शुरू से 5% थी, अभी भी 5% तो उसका तो लिहाजा कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी शादी ब्याह के हिसाब से या दिवाली के हिसाब से काम चल रहा है बस। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं दीपोत्सव की शुरुआत के साथ ही लोगों का जो बजट है उस पर भी कहीं ना कहीं एक भारी सी मार हमें देखने को मिलती है। मैं एक ऐसे ही चूड़ा विक्रेता के पास हूं जो कि एक महिला है, महिलाओं के लिए चूड़ा बनाती है। क्या नाम है आपका? नगमा। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के प्रकार के आप चूड़े बना रहे हैं? हमारे यहाँ लाख का काम है चूड़ों का। तो देखो, दिवाली का सीजन है, किस तरह की ग्राहकी आपके यहाँ उमड़ रही है? ग्राहकी मार्केट में वैसे तो बहुत कम है और जो खरीदारी है तो किसान लोगों के बहुत ऊपर बजट पड़ा है, भारी पड़ा है, क्योंकि उनकी फसलें नहीं हुई तो खरीदारी करने बहुत कम आ रही हैं वो, इस वजह से। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ तो जो चूड़ा है जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय माना जाता है। महिलाओं में होड़ रहती है कि मैं इस महिला से अच्छा चूड़ा पहनूं या इस कलर का चूड़ा पहनूं। तो जिस तरह से लगातार दिवाली की शुरुआत 1-2 दिन से हुई है, कहीं ना कहीं महिलाएं आपके यहाँ सबसे ज़्यादा उमड़ी होंगी नए नए तरीके के डिजाइन के चूड़े। किस तरह के चूड़े की मांग सबसे ज़्यादा रही है? हर बार नई वेराइटी चाहिए ग्राहक को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो दिवाली के त्योहारी सीजन में लगातार यहाँ पर जो खरीदार है वो लगातार बाजार में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहुंच रहे हैं। मैं एक ज्वेलर से बात कराना चाहूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं अगर यूं कहें तो धनतेरस पर ये ज्वेलरी खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्या लगता है लोग किस तरह से क्या उमड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमतें भी कहीं ज़्यादा हाई हो चुकी है? वैसे साहब पहले जैसी स्थिति तो है नहीं मार्केट में, फिर भी जो जिसको जो लेना है वो तो लेगा ही सरी। जो धनतेरस में लक्ष्मी पूजन के दिन गणेश जी लक्ष्मी का सिक्का लेते हैं, पूरा तत्व से जो रीति चलती आई है। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ग्राहक बाज़ारों में उमड़ रहे हैं। मेरे साथ एक महिला है जिनसे मैं जोड़ना चाहता हूं। देखो, दीपावली की खरीदारी करने आप आए हैं, क्या खरीदने आए हैं?
कपड़ा दिलाना है जो बच्चों को। कपड़े बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं हैं जो बाजारों में त्योहारी सीजन में उमड़ रही है। लगातार जो ग्राहकों की भीड़ है वो बाजारों में आप चारों तरफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो ग्राहक है वो उमड़ रहे हैं। फिलहाल समाचार प्लस के लिए मनीष शर्मा, टोंक। इधर बीकानेर के प्रसिद्ध तेलीवाड़ा सराफा बाजार में रौनक और रोशनी देखते ही बन रही है। 70 से 80 स्वर्णकारों की दुकानों वाला ये बाजार रंग बिरंगी रोशनी और भव्य सजावट से जगमगा रहा है। सड़क पर बिछाया गया कारपेट, दुकानों की एकजुट सजावट ने लोगों को आकर्षित किया। हालांकि सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल के चलते कारोबार उम्मीद से कम रहा, लेकिन व्यापारियों को शादी के सीजन में बिक्री बढ़ने की पूरी उम्मीद है। दीपोत्सव का पर्व दीपावली शुरू होने को है और मरुनगरी बीकानेर में सजावट का दौर जारी है। जी हाँ, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मरुनगरी बीकानेर के तेलीवाड़ा सराफा बाजार में। जी हाँ, इसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। रोशनी से नहाया हुआ ये बाजार, आपको बता दूं कि अधिकांशतः यहाँ पर ज्वेलरी जो व्यापारी हैं, स्वर्णकार व्यापारी हैं, उन्हीं लोगों की यहाँ पर दुकानें हैं। लगभग 70 से 80 की तादाद में, संख्या में ये दुकानें हैं। तो देखिए यहाँ जो व्यवस्था है, देख सकते हैं आप कि यहाँ अलग अलग तरह की दुकानें हैं। देखिए ज्वेलरी भी बराबर है। क्या सेल है, क्या है, सभी कुछ जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। कुछ लोग भी हैं, कुछ व्यापारी भी हैं, बात करते हैं। बताएं, आप बताएं क्या कहेंगे। अगर बात करें दीप, लोगों की ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी कुल मिला के ठीक है। हमने सोचा था ग्राहकी बहुत कमज़ोर रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुल मिला के ठीक है। ग्राहकी भावों को देखते हुए जो भाव बढ़े हैं उनके अनुकूल ग्राहकी कमज़ोर लग रही थी, लेकिन कल रात को बाजार कुछ गिरे हैं तो उससे आज ग्राहकी कुछ खुली है। आज धनतेरस थी तो लोगों की उम्मीद थी कि खूब आएंगे आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्राहक खूब आएंगे ऐसा उम्मीद थी, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर है। कहीं ना कहीं ग्राहकों में डर है कि कहीं भाव टूट ना जाए और न टूट जाए। क्या इस बार जीएसटी से और तमाम चीज़ों से फर्क पड़ा है कुछ? तो हम व्यापारियों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जिस प्रकार से सजाया है वो सबसे बड़ी बात है। ग्राहक हमारे देवता हैं, हमेशा आते हैं, लेते हैं। ठीक है, भावों की वजह से कुछ ग्राहक इस बार कम रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब बहुत संतुष्ट हैं कि भाई इस भाव में भी ग्राहक हमारे पास आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? मैं तो इनकी बातों से सहमत हूँ। मैं तो अभी दुकान नया खोला, ओपनिंग की है राम जी ज्वेलर्स नाम से, और यहाँ जो है हमारी एकता है, बरकरार है। हर साल लगभग ऐसे ही हमारा ये त्यौहार की दिवाली का हिसाब से मनाते हैं हम, और सभी हमारे व्यापारी भाई है, सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोलना चाहे, आप बताइए। भाव में तो बहुत बढ़ोतरी हुई है, इसलिए गिराई का फर्क तो पड़ता है। बाकी जैसे ये सिक्का पिछली बार हम 800 रुपये बेच रहे थे, अभी 1800 बेच रहे हैं। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि मिडिल क्लास के लिए जो सोना चांदी है थोड़ा उनके बाहर चला गया है। बाकी आशा सबकी यही है, कहीं मिडिल क्लास से सोना दूर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आशा है सभी को कि ये टूटेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है यहाँ से सोना चांदी टूटे। अभी देखिए निश्चित रूप से बीकानेर के जो सराफा बाजार की बात करें तो खूब ज़बरदस्त जहां लोग आ रहे हैं। हालांकि सोने चांदी की भावों में जो बढ़ोतरी हुई है कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभावित जरूर करता है कि लोग भाव के चलते कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बीकानेर के व्यवसायियों का पॉजिटिव काम है वो देखने में आ रहा है। के सिंह, समाचार प्लस, बीकानेर। बारह का शाहबाद। धनतेरस पर आमतौर पर बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ रहती है। इस बार सामान्य तौर पर कम लोग ही खरीदारी करने पहुंचे। हर साल के मुकाबले दुकानदारी काफ़ी फीकी दिखी। धनतेरस पर बाजारों में लोगों की कम भीड़ दिखी। बता दें, लगातार बारिश और पानी की अधिकता से फसलें चौपट हुई हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। बाजारों में सोने चांदी से लेकर बर्तन, कपड़े, मिठाइयों की दुकान पर ग्राहकों की संख्या काफ़ी कम रही। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं दीपावली के नज़दीक आते आते हालात में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र में पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व का आगाज आज धनतेरस के साथ हुआ है और बाजार बिल्कुल सजे हुए हैं। दुकानदार अपनी दुकानें सजाकर बैठे नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा वो ये नजारा दिखाएं
किस तरीके से दुकानदार अपनी दुकानें सजाकर बैठे हुए हैं और तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं। लोग बाग ग्रामीण क्षेत्र से पहुंच रहे हैं और खरीदारी करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में इस बार से उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बारिश के चलते कहीं ना कहीं लोगों की दुकानदारी पर असर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार पैदावार कम हुई है तो उसका सीधा सीधा असर बाजार पर पड़ा है। कुछ ग्राहक दुकानदार हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? अजय मेहता। अभी किस तरीके की दुकानदारी हो रही है और क्या असर? और साल की अपेक्षा इस बार तो मार्केट बहुत मंदा है, फसल वाली नहीं है किसानों की, क्यों बारिश की वजह से सभी की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इस बार तो 30% मार्केट और साल तो अभी जीएसटी कम हुआ है, उसके बाद भी क्या कोई सामान नहीं, जीएसटी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, बिल्कुल भी। ये तो केवल दिखाने के लिए कुछ भी मान लो कि थोड़ी बहुत जैसे कम कर दें वो ही हुआ। गाड़ी वगैरह में आम रोजमर्रा की चीजों पर तो कुछ भी कम नहीं हुआ। तो जैसा कि साफ तौर पर दुकानदारों से बात हुई है तो वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, लोग अभी पैसे नहीं पहुंच रहे हैं जेबों में, फसल नष्ट हो चुकी है। आप क्या कहना चाहोगे, क्या खरीदने आए हो? नहीं, हम सचूड़ा खरीदने आए। अच्छा, तो क्या खरीदारी की है, कैसे क्या तैयारी चल रही है? कुछ भी नहीं, फसल के बारे में कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत तो मनाओगे दीपावली, किस तरीके से मनाओगे? पैसे ही नहीं है तो फसल होती तो पैसे ही होते और खरीदारी करते। अब पैसे ही नहीं है हमारे पास में तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो बाजार है समरानिया का, इसमें लोगों की खरीदारी करते वक्त की यहाँ भीड़ देखी जाती थी और उसमें बिल्कुल भीड़ खचाखच होती थी। आने जाने के लिए लोगों को परेशानी होती थी और जान जैसे हालात बनते थे। लेकिन आज बिल्कुल ये बाजार सुनसान दिखाई दे रहे हैं। काका जी, आपका क्या नाम है? किशन जी, आप कहाँ से पहुँचे हो? इधर सोहन से। हाँ। क्या खरीदारी की है, कैसे क्या तैयारी चल रही है? जी क्या तैयारी कर रहे हो? और दिवाली को ट्रैक्टर पूजेंगे और कोई मतलब गाय पूजेंगे, भैंस पूजेंगे। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शाहरुख। शाहरुख जी, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, कैसा क्या माहौल है? हमारी तरफ से तो फुल तैयारी, जैसे हम हर साल करते हैं वैसे तो हर साल तैयारी करते हैं, इस बार भी करिए। लेकिन इस बार दुकानदारी में कोई मजा नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? आज धनतेरस से आज से बिल्कुल दुकानदारी बाजार सजे हैं, तो किस तरीके से बाजारों के हाल हैं? बाजार में सर बिल्कुल भी मद्दी बाड़ा है, बिल्कुल ही ग्राहकी तो है ही नहीं। तो ये मान लो कि दुकानदार दुकानें जमा के बैठ रहे हैं और वापस घर जा रहे हैं, बस दुकानें सजा के अपना काम कर रहे हैं, पर ग्राहकी नहीं है मार्केट। मैं कुछ और लोग हैं बाजार में, मार्केट में मौजूद, उनसे भी मैं बात कराने की कोशिश करूंगा किस तरीके से यहाँ पर लोग बाग दीपावली की तैयारियों के लिए खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? ये कहेंगे भैया आप क्या तैयारियां बहुत जोरों शोरों से है। क्या हाल है? बढ़िया हाल है, बाजारों में बहुत जोरों शोरों से ताकत से सजावट की है, पर दुकानदारी देखते हुए पशुओं का भी उतना ही श्रृंगार करते हैं, क्योंकि वही एक महिला है जो यह कुछ खरीदारी करने आई है, तो उनसे बातचीत कराते हैं। आप क्या खरीदने आए हो? भैंसों के लिए। क्यों, भैंसों का श्रृंगार करोगे क्या? श्रृंगार करेंगे क्योंकि दीपावली है। वहीं एक दुकानदार है, उनसे भी बातचीत कराना चाहूँगा। कितने साल पुरानी दुकान है ये साहब मंडी बसी है तभी की पुरानी, आज 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। तो आप ये पशुओं से संबंधित ही श्रृंगार का सामान बेचते हैं? बिल्कुल, पशुओं का ही सामान बिकता है हमारे यहाँ। ज़्यादातर देहात का जो है एरिया पूरा हमारे यहाँ का है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फूल मालाएँ भी सजी हुई हैं। फूल मालाओं से दुकानें सजी हुई हैं, क्योंकि दीपावली को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। खेड़ी कठूमर क्षेत्र से समाचार प्लस के लिए अखिलेश कुमार शर्मा, पत्रकार की। उधर जयपुर में धनतेरस पर भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर की पूजा अर्चना हुई। लोगों ने जमकर खरीदारी की, जीएसटी सुधार का फायदा उठाया। सोने चांदी के आभूषणों, स्टील, तांबा, पीतल के सामानों की जमकर बिक्री हुई। पाँच दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हो गया। आज धनतेरस है। भगवान धनवंतरी की और कुबेर की कृपा जयपुर वासियों पर पड़ने वाली और जयपुर शहर के अंदर धनवर्षा होगी और सोना चांदी का कारोबार होगा। सराफा ट्रेडर्स के कैलाश जी, व्यापार किस प्रकार का रहेगा आज? देखिए, आज धनतेरस का दिन है। सभी व्यापारियों ने सुबह जल्दी 9:30 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास दुकानें खोल ली थी। चांदी का बाज़ार भी काफ़ी अच्छा है, सोने का बाज़ार भी व्यापार अच्छा है।
कल रात को चांदी सोने में थोड़ा बहुत मद्दी आया था तो व्यापारी उठेगा, बाज़ार में गिराई अच्छी उठ रही है। सिक्के है, पूजा के बर्तन है, आर्टिकल्स है, सोने के आइटम्स है, गिफ्ट आइटम्स है, इस टाइप के व्यापार की सुबह से अच्छी गिराकी बाज़ार में है सभी व्यापारियों के यहाँ पर। क्योंकि हर ग्राहक को अभी लगने लग गया कि आने वाले फ्यूचर के अंदर में चांदी और सोने में कहीं भी मद्दी नहीं है, क्योंकि अगर जो मद्दी में बैठेगा वो नुकसान में रहेगा। तो दिवाली पर ऐसा नहीं है कि व्यापारी ग्राहक जो है इस समय परचेजिंग नहीं कर रहा है, उन्हें भी लग चुका है कि आने वाले टाइम पे चांदी सोना वापस काफ़ी तेज़ हो जाएगा। क्यों हमें लगता है चांदी आने वाले समय में 2 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगी और सोना 1.5 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो जो भी खरीद लेगा वो फ़ायदे में रहेगा। और एक धनतेरस का दिन ऐसा त्यौहार है, शुभ मानते हुए हर परिवार में, हिंदू परिवार ऐसा है तो मानते कुछ ना कुछ अपने बजट के हिसाब से खरीदता है, तो उस हिसाब से बाज़ार में अच्छी गिराई है, अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है। मैं मानता हूँ पिछले साल की अपेक्षा इस बार 35 से 40% व्यापार ज़्यादा होने की उम्मीद है। बिल्कुल, जयपुर शहर के दीपोत्सव का आगाज़ हो गया है, तो कहीं ना कहीं सोना चांदी की व्यापार हो, चाहे कपड़ों का व्यापार हो, चाहे सोने चांदी के अलावा चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार हो, इस बार जो व्यापार है 35 से 40% अधिक होने की काफ़ी उम्मीद जताई जा रही है। और जयपुर में करोड़ों रुपए का व्यापार होगा, जयपुर शहर में धनवर्षा देखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट निमिचंद पांचाल के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।